हाल हमारे साथ, और हम बड़ा मुश्किल से भागे वहाँ पर। हम लोग अंदर गए थे, मैं था, 2 टीचर और थे, जो डायरेक्टर लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी एसएससी ऑफिस में। और अगर आप उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। हमने एक पॉइंट रेज करा कि जैसे आज 24 तारीख को पेपर हुआ और 25 को उसी लेवल का जो पेपर हो रहा है उसमें 70% क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो पता उनका जवाब ये था कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे, उनको लगा होगा कि 24 को ये क्वेश्चन आ गया, अब तो आएगा नहीं, तो इसको अगली शिफ्ट के लिए पढ़ते नहीं है। जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर क्वेश्चन पता है मतलब आंसर पता है, तो ये तो बहुत अनफेयर है। हाँ, आज की मुलाकात में, आज एक्चुअली में सुबह हम आए तो हमें मारा गया, मेरे खुद ही थप्पड़ पड़ा था, बहुत भयंकर थप्पड़ पड़ा, बट कैसे भी बच के निकले हम लोग पुलिस की बस से और सब चीजों से। एसएससी ऑफिस पहुंचे, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे, बच्चों के प्रेशर में आके उन्होंने 3 लोगों को हमें डायरेक्टर सर से मिलवाया। चेयरमैन सर थे, उसके बाद भी कोई मीटिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उनका कहना है कि जैसे हमने बताया, मैं पूरा एक ड्राफ्ट बना के ले गया था, पिछले 4 दिन से उस चीज पे मैंने काम किया, पूरा डिटेल में हर एक चीज का प्रूफ उसमें डाला मैंने, एक एक छोटी से छोटी चीज का प्रूफ डाला, खुद ही ड्राफ्ट बनाया रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, और सारे प्रूफ्स भी अटैच करे। तो उनका कहना था कि ये जो प्रूफ्स है ना, आपको कहाँ से मिल रहे हैं ऐसी चीजें। इसके अलावा जैसे एक बहुत बड़ा इश्यू आया कि बच्चों को ना जो करेक्ट आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, तो हमने ये बात कही, तो पता उनसे हमसे क्या कह रहे थे कि उस चीज का प्रूफ लाओ। मैंने कहा मोबाइल तो लेके तो नहीं जाते पेपर देने। तो इस तरीके की बातें वहाँ से सामने से मिल रही है। एसएससी रेलवे के लिए मैं साइंस भी यहाँ पर कराती हूँ। रेलवे में तो ये डिस्क्रिपेंसीज थी, रेलवे का कोई एनुअल कैलेंडर नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, पेपर में कोई वैकेंसी सामने नहीं आ रही है क्लियरली। लेकिन एसएससी के अंदर भी पहले आपने वेंडर चेंज कर दिया, और उसके बाद अब यहाँ आज जो टीचर्स के साथ सिर्फ शांतिपूर्ण बात करने के लिए बात यहाँ पर रखी गई थी, उसके बाद भी फीमेल टीचर्स को भी यहाँ पर इतनी गलत तरीके से मेल कांस्टेबल ने खींच करके डिटेन किया है। जी हाँ, मैं भी वहाँ पर थी जिनको की डिटेन कर लिया गया है। और सर एक सबसे बड़ी बात, आगे देखिए, अभी क्या करना है, बच्चों के साथ बात करेंगे, टीचर्स को यहाँ पर कभी सीजीओ कॉम्प्लेक्स भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। हम सोच रहे थे कि चेयरमैन साहब से कुछ बात हो जाए, वो नहीं करने दी, डीओपीटी पे बात हो जाए, वहाँ नहीं करने दी। आप बात ही नहीं कर पा रहे। बच्चों के सेंटर्स आपने ऐसे दे दिए जहाँ ऊपर कहीं शादी हो रही है और साइड में एग्जाम सेंटर आप करा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे बच्चा पेपर दे सकता है? पेन नहीं है, कोई फैसिलिटी माउस कीबोर्ड की नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और उसमें आप सोच रहे हैं बच्चा पेपर दे पाएगा। ये बड़ा छोटा था, 13 तारीख से सीजीएल का बड़ा एग्जाम होने वाला है। अगर एक छोटे एग्जाम में ये परिस्थिति है तो सोचिए 35-40 लाख जो आएंगे 13 तारीख से, उनका क्या हाल होने वाला है। तो 27,92,000 स्टूडेंट्स को कैसे एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जब जो सिलेक्शन फेज का जो। सर मैं जस्ट अपना एग्जाम सेकंड शिफ्ट का देके आज यहाँ आ रहा हूँ, और मेरे पेपर में खुद सिस्टम बंद हो गया और मेरा 5-6 मिनट वेस्ट हुआ। मैंने वहाँ भी शिकायत की, पर वहाँ पे कोई एसएससी का पर्सनल सुनने को रेडी नहीं है। मुझे जैसे ही पता लगा कि टीचर्स हमारे पक्ष में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं प्रोटेस्ट में यहाँ पे आ गया सीधे एग्जाम के बाद। आगे के साथ सर हम प्रोटेस्ट में जब तक इनके साथ है, हमारा ये है कि रिफॉर्म्स नहीं होंगे जब तक नहीं। एग्जाम कैसे भी कितना भी टफ कर लें, बस उसका कंडक्ट, जो एग्जाम का कंडक्ट का है वो फेयरली हो, तो हम उसके लिए हमारी वो डिमांड है। जो एसएससी का जो पेपर ले रही है एडुकेटी कंपनी, अच्छे